हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम ये वाला क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालेंगे। तो चलिए पहले ये जो बड़ा वाला क्वेश्चन है इसे थोड़ा पढ़ के समझ लेते हैं। अ हेटेरोजाइगस पी प्लांट विथ वायलेट फ्लावर्स was crossed with a homozygous pea plant with white flowers. Violet is dominant over white. Which one of the following represents the expected combination among 40 progenies formed? देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है। क्या क्या दिया हुआ है पहले वो हम देख लेते हैं और हमसे क्या पूछा है ये पहले समझना जरूरी है। तो देखिए हमसे बोला गया है कि 2 पी प्लांट है, ठीक है। देयर आर 2 पी प्लांट्स। एक है हमारा हेटेरोजाइगस पी प्लांट है। हेटेरोजाइगस का जो पी प्लांट है उसके अंदर हमें वायलेट फ्लावर्स दिखने को मिलेगा। ये हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए है ना। अ हेटेरोजाइगस पी प्लांट विद वायलेट फ्लावर्स इज क्रॉस्ड विथ, किसके साथ क्रॉस किया है? होमोजाइगस पी प्लांट, होमोजाइगस पी प्लांट के साथ। और होमोजाइगस पी प्लांट के प्लस क्या कलर का फ्लावर है? व्हाइट कलर। देखिए दिया हुआ है व्हाइट कलर फ्लावर्स ऑफ होमोजाइगस पी प्लांट। तो इन दोनों प्लांट को हम क्रॉस करेंगे। और हमें और एक बात बोला हुआ है कि भाई violet color is dominant over white. Violet is dominant and white is recessive color. तो ये सब ये 3 चीज हमें बोला गया है और हमसे पूछा गया है कि भाई अगर हम 40 प्रोजेनीज को फॉर्म करेंगे, प्रोजेनी मतलब 40 न्यू पी प्लांट, मतलब नया जो 40 प्लांट फॉर्म होगा उनमें से कितना होगा व्हाइट फ्लावर वाला प्लांट और कितना होगा वायलेट फ्लावर वाला प्लांट। मतलब अगर 40 न्यू प्लांट प्रोड्यूस हो रहा है इन दोनों के क्रॉस में से, तो उसमें से कितना होगा वायलेट, कितना होगा व्हाइट। तो ये है हमारा क्वेश्चन। मतलब हमसे पूछा गया है कि भाई वायलेट और व्हाइट का रेशियो क्या होगा। मतलब ये क्रॉस में फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा। फिनोटाइपिक रेशियो से हमें क्या पता चलेगा कि कितना फ्लावर वायलेट होगा और कितना प्लांट का फ्लावर व्हाइट होगा। तो रेशियो अगर हमें पता चल जाएगा तो हम 40 प्लांट्स के लिए उस रेशियो को यूज करेंगे और देखेंगे कि 40 प्लांट्स में से कितना वायलेट आएगा और कितना व्हाइट आएगा। हमको मतलब पूछा गया है फिनोटाइपिक रेशियो। अगर इन दोनों प्लांट को क्रॉस किया जाए तो इनका फिनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा। अगर रेशियो पता चल जाएगा तो जितना भी प्रोजेनिस हो, 40 यहाँ पर दिया हुआ है, हम 400 के लिए भी निकल सकते हैं अगर रेशियो पता चल गया तो चलिए हम अब फिनोटाइपिक रेशियो को ढूंढेंगे इन दोनों प्लांट का क्रॉस, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हेटेरोजाइगस पी प्लांट है। हेटेरोजाइगस मतलब क्या? मतलब एक जीन में जो 2 एलील रहता है, हमें क्या पता है कि भाई जो एक जीन होता है हम मान लेते हैं कि एलील फॉर डोमिनेंट वायलेट कलर, डोमिनेंट वायलेट कलर इज कैपिटल V एंड एलील फॉर रिसेसिव कौन सा? व्हाइट कलर। फॉर रिसेसिव व्हाइट कलर हम मान लेते हैं स्मॉल v। देखिए कैपिटल V को हम मान लिए वायलेट कलर का एलील और व्हाइट कलर का एलील मान लिए स्मॉल v को। अब बताइए हेटेरोजाइगस पी प्लांट है वायलेट कलर का, मतलब उसका जीनोटाइप क्या होगा? बताइए जीनोटाइप क्या होगा? वायलेट कलर, हेटेरोजाइगस। वायलेट कलर मतलब एक एलील होगा कैपिटल V और दूसरा एलील होगा स्मॉल v, है ना। देखिए क्या होगा, पहले देख लीजिए। वायलेट कलर हेटेरोजाइगस मतलब
कैपिटल वी एंड स्मॉल वी। क्यों हुआ? देखिए, हेटेरोजाइगस मतलब एक होगा डोमिनेंट एलील, दूसरा होगा रिसेसिव एलील, और होमोजाइगस मतलब क्या होता है? दोनों ही डोमिनेंट होता है और दोनों ही होता है रिसेसिव। अगर दोनों ही डोमिनेंट हुआ और दोनों ही रिसेसिव हुआ उसे हम कहेंगे होमोजाइगस, और अगर एक डोमिनेंट एक रिसेसिव हुआ जैसा यहाँ पर है उसे हम कहेंगे हेटेरोजाइगस। और कैपिटल वी इज डोमिनेंट तो इसका कलर क्या होगा? वायलेट होगा। ये स्मॉल वी रिप्रेजेंट वाइट कलर, पर ये तो रिसेसिव है ना, ये छुप जाएगा, डोमिनेंट जो है वायलेट वो बाहर आ जाएगा। तो ये हुआ हमारा हेटेरोजाइगस वायलेट पी प्लांट का जीनोटाइप, कैपिटल वी एंड स्मॉल वी। आया समझ में? अब बताइए होमोजाइगस व्हाइट पी प्लांट का जीनोटाइप क्या होगा? वेरी इजी, होमोजाइगस मतलब स्मॉल वी एंड स्मॉल वी, है ना। तो ये हुआ हमारा होमोजाइगस व्हाइट पी प्लांट का जीनोटाइप आ गया। हमारे पास दोनों जीनोटाइप आ गया। तो ये जो दोनों जीनोटाइप है ये है हमारा पेरेंट प्लांट का जीनोटाइप, है ना, पेरेंट प्लांट। तो यहाँ से हमें एक एक गैमेट मिलेगा, यहाँ से दोनों गैमेट मिलेगा, एक कैपिटल वी एक स्मॉल वी, है ना। और यहाँ से जो दोनों गैमेट मिलेगा वो दोनों ही होगा स्मॉल वी, क्योंकि इट इज होमोजाइगस। अब चलिए हम क्रॉस करते हैं बच्चों जैसा काम है। देखिए, इसके साथ पहले हम ले लेते हैं ये वाला गैमेट को। तो क्या होगा? एक कैपिटल वी दूसरा स्मॉल वी। इसके साथ ले लेते हैं अब ये वाला गैमेट को। क्या बन रहा है? देखिए, एक कैपिटल वी और एक स्मॉल वी, है ना। अब इसके साथ ये स्मॉल वी है, इसके साथ ले लेते हैं और एक स्मॉल वी को। क्या मिल रहा है? दोनों ही स्मॉल वी। और इसके साथ अब ले लिए ये वाला स्मॉल वी को। क्या मिल रहा है? दोनों ही स्मॉल वी। तो हमें मिल गया 4 नया प्लांट्स जो कि मिला है इन दोनों के क्रॉस रिजल्ट्स में, है ना। तो देखिए, इन 4 जो नया प्लांट बना है, एक है हेटेरोजाइगस कैपिटल वी स्मॉल वी, दूसरा भी है हेटेरोजाइगस कैपिटल वी स्मॉल वी, नंबर 3 एंड नंबर 4 ये दोनों है होमोजाइगस व्हाइट, है ना। ये दोनों स्मॉल वी स्मॉल वी स्मॉल वी स्मॉल वी, तो होमोजाइगस। सो दोनों मिला है हेटेरोजाइगस वायलेट फ्लावर, ये दोनों वायलेट होगा हेटेरोजाइगस। और ये दोनों हमें मिला है होमोजाइगस व्हाइट पी प्लांट। आया समझ में? ये कौन सा जेनरेशन है? दिस इज आवर F2 जेनरेशन प्लांट, इसे हम F2 जेनरेशन बोलते हैं। तो हमें मिल गया है हमारा हाइब्रिड प्लांट्स जो इन दोनों के क्रॉस से बनेगा। अब हम क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे फिनोटाइपिक रेशियो। पहले बताया था कि फिनोटाइपिक रेशियो इज नीडेड टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो बताइए क्या होगा? वायलेट कलर प्लांट इज टू व्हाइट कलर प्लांट। चलिए देखते हैं। तो फिनोटाइपिक रेशियो मतलब वायलेट कलर्ड फ्लावर वाला प्लांट इज टू व्हाइट कलर फ्लावर वाला प्लांट। गिन लीजिए, ये 4 में से कितना है वायलेट कलर? ये दोनों होगा वायलेट, है ना। इसमें कैपिटल भी है और हमें पता है कैपिटल भी इज डोमिनेंट, तो ये दोनों होगा वायलेट 2 इज टू व्हाइट होगा ये दोनों, है ना। दोनों में ही स्मॉल भी है, तो 2:2 मतलब रेशियो हो गया हमारा 1:1। फिनोटाइपिक रेशियो हमें मिल चुका है। कितना आया है? 1:1। मतलब अगर हम हेटेरोजाइगस वायलेट पी प्लांट और होमोजाइगस व्हाइट पी प्लांट का क्रॉस करेंगे तो हमारे पास फिनोटाइपिक रेशियो आएगा 1:1। मतलब एक वायलेट प्लांट के लिए एक ही व्हाइट प्लांट बनेगा। अगर 2 वायलेट प्लांट होगा तो 2 ही व्हाइट प्लांट बनेगा। अगर 5 वायलेट प्लांट हुआ तो 5 ही व्हाइट प्लांट बनेगा। ये होता है 1:1 का मतलब।
तो चलिए ये आइडिया दिमाग में रख के अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए हमसे पूछा गया था भाई साहब, आउट ऑफ 40 प्रोजेनीज, मतलब अगर टोटल 40 प्लांट्स फॉर्म हुआ तो उसमें से कितना होगा वाइट और कितना होगा वायलेट। तो अब बताइए भाई साहब, यहाँ हमें दिखा है कि 4 प्लांट फॉर्म हुआ था, 4 में से 2 हुआ था वायलेट और 2 हुआ था वाइट। तो 40 में से कितना होगा वायलेट और वाइट? आधा हो जाएगा वायलेट और बाकी आधा हो जाएगा वाइट, 1:1। इट्स वेरी इजी। तो 40 प्रोजेनिस के लिए, 40 प्रोजेनिस के लिए, फॉर 40 प्रोजेनिस रेशियो विल बी 1:1, मतलब 20 होगा वायलेट और 20 होगा वाइट। आया समझ में? देखिए 20:20 मतलब 1:1। तो हमें आ गया है हमारे पास आंसर। सो द आंसर विल बी ऑप्शन 4, 20 प्रोड्यूस्ड वायलेट एंड 20 प्रोड्यूस्ड वाइट फ्लावर्स। 20 होगा वायलेट और 20 होगा वाइट। बहुत ही ईजी है। तो देखिए हमारे पास आंसर आ गया, ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर। तो आया समझ में कि इस तरह का जो एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए ये कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं था, आपको इस वाला क्वेश्चन को समझना है अच्छी तरीके से। हम पहले हेटेरोजाइगस वायलेट प्लांट का जीनोटाइप बना लिए, उसके बाद होमोजाइगस वाइट प्लांट का जीनोटाइप बना लिए, बहुत ही ईजी है। उसके बाद हम एक एक गैमेट को लिए और उन चारों में से क्रॉस कर दिए, 4 प्लांट प्रोड्यूस हो गया। उसके अंदर से हम फिनोटाइपिक रेशियो को निकाला और उस रेशियो में हम 40 को कैलकुलेट कर लिया। 40 मतलब 20 एंड 20 हो जाएगा हाफ हाफ, 1:1 एंड वी हैव गॉट आवर आंसर। तो होप यू हैव अंडरस्टूड द आंसर वेरी वेल। थैंक यू ऑल।